हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का मैं डॉक्टर केसीसी नोबक एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 6 के सभी प्रश्न करेंगे। इसके पहले 5 तक के मैं सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करवा दिया हूं। उन सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल लगातार सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, ये प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृत्त में लुप्त संख्याओं ए बी सी डी एक्स वाई के मान ज्ञात करें। अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते तो पूरा पूरा ये वीडियो समझ में आएगा। अगर शुरू से अंत तक नहीं देख पाएंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी करना सीख जाएंगे। तो चलिए ये प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न आपका है, देखिए यहाँ पे मतलब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहा है, यानी कि यहाँ पे एलसीएम लगा रहा है। तो ए का मान ज्ञात करना है कि यानी कि यहाँ कह रहा है कि 2 से हम एलसीएम लगाए हैं तो 1260 आया। तो बताइए कि यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पे आएगा तो गुना कर दो, 2 में 1260 से गुना कर दो। तो 1260 में 2 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2520। कितना आएगा? 2520। यानी कि 2520 में अब 2 से हम एलसीएम लाएंगे तो 1260 आएगा। बिल्कुल सही है। अब कह रहा 1260 में कितना से एलसीएम लगावें कि 630 आएगा। तो यहाँ पे आप 2 से लगा दो, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 630 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा 630 में 2 से एलसीएम लगाया तो बताइए सी का वैल्यू यहाँ कितना आएगा, मतलब कितना मतलब कटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 315। अब कह रहा 315 में कितना से भाग लगाएंगे कि 105 आएगा। तो यहाँ पे 3 से लगा दो, तो 105 दिए कितना हो जाएगा? 315। अब कह रहा 105 में कितना से हम भाग लगाएंगे कि 35 आ जाता है। फिर से यहाँ 3 से लगा दो तो 35 आ जाएगा। अब 35 में कह रहा कितना से हम एलसीएम लगावें कि यहाँ 7 आएगा। तो यहाँ 5 मतलब लगा दो। अब यहाँ पे फिलअप कर दो। यहाँ पे कितना आया? 2520 आया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से वैल्यू लेते हैं, इतना आ गया। अब यहाँ कितना? 2 आया है तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ कितना आया है? सी का वैल्यू कितना है? तो 315। यहाँ पे लिख दो 315। अब यहाँ पे डी का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? तो 3। यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ फिर 3 हो जाएगा और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका सोल्यूशन हुआ। लिख सकते हैं अतः ए बराबर क्या आया है? तो 2520 आया है। बी बराबर क्या आया है? तो बी बराबर आपका 2 आया है। सी बराबर क्या आया है? तो 315 आया है। डी बराबर क्या आया है? तो फिर 3 आया है। एक्स बराबर क्या आया है? तो फिर 3 ही आया है। फिर यहाँ पे वाई बराबर क्या आया है? तो 5 आया है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 6 का 2। देखिए कह रहा है 2 से हम कितना में मतलब कितना दिया हुआ है? 30,030 दिया हुआ। इसमें 2 से अगर एलसीएम लगा देते हैं यहाँ पे कितना आता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 15,015 हो जाएगा। ठीक है, 15,015 हो जाएगा। ये आप 2 से एलसीएम लगाते तब। अब कह रहा 15,015 में 3 से जब एलसीएम लगाया गया तो बी का वैल्यू कितना आएगा? तब बी का वैल्यू आपका आ जाएगा 5005 आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। अब कह रहा 5005 में कितना से हम भागा दे कि 1001 आवे। तो यहाँ पे 5 से भाग देना होगा, तने यहाँ 1001 आएगा। अब कह रहा 1001 में 7 से भागा दिया है तो डी का वैल्यू कितना आएगा? तो डी का वैल्यू कितना आएगा? 143 आएगा। आप करके देख सकते हैं, 143 आएगा। ठीक है, आप कह रहा 143 में कितना से भागा दें कि 13 आएगा। तो 143 में आप कितना से भाग देंगे? तो 11 से देंगे। तो यहाँ 11 लिख दीजिए, यानी कि 13 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15,015 हो जाएगा। यही ना, 15,015। फिर 3 से लगाएं तो यहाँ कितना आ गया? 5,005 आ गया। फिर यहाँ कितना से लगाएं? फिर यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 5 से लगाएं तो 5 से लगाएं तो इतना आ गया। अब यहाँ 7 से लगाएं तो 7 से लगाएं तो 143 आ गया। फिर कितना से लगाएं? तो 11 से लगाएं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः वैल्यू निकाल के दे दीजिए। ए बराबर क्या आ गया है? ए का वैल्यू आया 15,015। बी का वैल्यू कितना आया है? तो 5005 आया, 5005। सी का वैल्यू कितना आया है? तो सी का वैल्यू 5 आया। डी का वैल्यू कितना आया है? तो डी का वैल्यू 143 आया। एक्स का वैल्यू कितना आया है? तो 11 आया। ठीक है, वाई का वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है। वाई का वैल्यू शायद यहाँ पे होगा। वाई का वैल्यू यहाँ पे होगा नहीं, एक्स तक ही, एक्स तक ही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 6 का 3। मतलब इतना में इतना से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 6 का 3 में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18,38,0 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, 18,38,0 यानी कि 18,380 में 2 से गुना करेंगे तो 36,760 आएगा।
अब कह रहा है 18,380 में कितना से भागा, देखिए 9,190 आएगा, तो 2 से देना होगा, यहाँ पे 2 से लगा दो, 9,190 आएगा। अब 9,190 में 2 से दिया तो कितना आ गया, अब इतना में 3 से दिया तो इतना आ गया। अब मतलब 3 से देगा तो कितना आएगा, तो सी का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा, तो सी का वैल्यू निकालिएगा तो 1365 आएगा। कितना आएगा, 1365 में गुना कीजिए 3 से, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। आप कह रहे 1365 में कितना से भागा, देखिए 455 आएगा, तो आपका डी का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा, 3 से आप भागा देंगे तो आपका कितना आएगा, 455 आएगा। अब कह रहा 455 में कितना से हम भागा, देखिए 91 आएगा, तो यहाँ पे आपका कितना होगा, 5 आएगा। ठीक है, अब कह रहा 91 में जब 7 से भागा दिए तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 91 होता है। अब यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18,380। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया है, 2 आया है। अब यहाँ 2 से यहाँ कितना आया, 1365 आया। यहाँ कितना से हम भाग दिए, तो 3 से दिए, फिर यहाँ कितना से भाग दिए हैं, तो 5 से दिए। अब यहाँ कितना आया है, लास्ट में 13 आया, तो आप लिख सकते हैं अतः ए बराबर क्या आया है, अतः ए बराबर 18,380 आया। बी बराबर कितना आया है, तो 2 आया है। सी बराबर कितना आया है, सी बराबर यहाँ देखो 1365 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 1365। डी बराबर कितना आया है, तो डी का वैल्यू यहाँ पे 3 से भागा दिए थे। एक्स बराबर कितना है, तो एक्स बराबर यहाँ 5 आया। वाई बराबर कितना है, तो 13 है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो आपको निकालने के लिए बोल रहा है। लास्ट आपका इसी तरह से है, तो यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू सिर्फ पूछ रहा है, इसमें ए का वैल्यू इसमें क्या पूछ रहा है, कहीं पे तो नहीं लग रहा है, ए का वैल्यू पूछ ही नहीं रहा। क्वेश्चन में शायद डॉट होगा कहीं पे, या तो फिर है ही नहीं। ए का वैल्यू क्या, यहाँ या तो ए होगा, चलो यहाँ ए कर दो, यहाँ ए ही होगा शायद। क्वेश्चन हमें पता नहीं, एक बार क्वेश्चन में मिला लेता हूँ। क्वेश्चन में जी हाँ बिल्कुल यहाँ ए है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा। तो कितना से हम भाग लगाएंगे, 10,000 कितना है जी, 51 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से लगा दो तो इतना आ जाएगा। ठीक है, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 7 से इतना हम लगाए तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, तब बी का वैल्यू आ जाएगा 147407, 147407। ठीक है, अब इतना में 13 से लगाया तो कितना आएगा, 147407 के बाद अब यहाँ पे यानी कि सी का वैल्यू कितना आएगा, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 11,339, 11,339 इतना आ जाएगा। अब डी का वैल्यू कितना आएगा, तो डी का वैल्यू यहाँ पे 17 से लगा रहा था, 17 से लगाएगा तो 667 मतलब। ठीक है, अब 667 में फिर 17 से लगाया तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो आपका एक्स का वैल्यू 29 आ जाएगा। यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट मान लिख दीजिए। अतः ए बराबर कितना आया 3, बी बराबर कितना आया है, तो 14,47,407, सी बराबर कितना आया है, तो 11,339, डी बराबर कितना आया है, तो डी बराबर 667, और एक्स बराबर कितना आया है, तो 29 आया है। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया। तो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का सलूशन करेंगे। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।